good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की YouTube का टॉपिक है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज़ अ कॉमन टर्म, आपने सुना होगा। इसमें आपके टू टाइप्स होते हैं, लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। First of all, what is heart failure? It is the inability of the heart to provide tissues and other major organs with an adequate amount of O2 in blood. क्या है हार्ट फेलियर? नाम से ही समझ आ रहा है कि आपके हार्ट फेल हो चुका है, जो उसका एक फंक्शन है कि उसे टिश्यूज़ एंड अदर मेजर ऑर्गन्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ O2 जो ब्लड में प्रेजेंट होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो आपके मेजर ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, प्रॉपर टिश्यूज़ को सप्लाई नहीं मिलता पेशेंट को, अदर सिम्टम्स अराइज होते हैं। नाउ हम लेफ़्ट साइडेड एंड अदर राइट साइडेड को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड कॉजेज़ क्या हैं? कॉमन है, एनीथिंग दैट हैज़ डैमेज और वीकेंड द हार्ट और इफ़ द हार्ट बिकम्स टू स्टिफ। क्या हुआ है? कोई भी रीज़न जिसके वजह से आपका हार्ट डैमेज हो गया है या वीक हो गया है हार्ट, या हार्ट किसी भी रीज़न्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, मेनली हार्ट की मायोकार्डियम। इसके रीज़न्स है CAD, MI, हाइपरटेंशन, डैमेज हार्ट वॉल्व्स, एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज जो आपकी मायोकार्डियम की डिसीजेस हैं, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन हो गया है मायोकार्डियम में, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, डिसरिथमियाज। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आपके? वही सेम चीज़ें हैं। हाइपरटेंसिव है अगर पेशेंट, CAD से ग्रसित है या DM है पेशेंट को, तो वो रिस्क में भी आता है हार्ट फेलियर होने के। स्लीप एपनिया इट्स ऑल्सो अ रिस्क। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जिसमें वॉल्व डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, उनके वजह से सर्टेन वायरसेस, अल्कोहल, टैबैको कंजप्शन, ओबेसिटी, डिसरिथमियाज। नाउ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू लंग। आप ऐसे, ये एक आपके लिए इजी टू मिमोनिक है कि लेफ्ट से आप याद रखो लंग्स इन्वॉल्व होंगे एंड राइट से याद रखो रेस्ट ऑफ द बॉडी पेशेंट की इन्वॉल्व होगी। ऑल लंग सिम्टम्स मिलेंगे अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो, जैसे कि डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिपनिया, कफ, क्रैकल्स क्यों होंगे? क्योंकि फ्लूइड बिल्टअप होने लगेगा, साइनोसिस, डिक्रीज O2, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, एलिवेटेड PAW, पल्मनरी आर्टरी वेज प्रेशर। अगर राइट साइडेड की बात करें, ऑल रेस्ट ऑफ द बॉडी सिम्टम्स होंगे, जिसमें आते हैं ब्लड पूल्स इन द बॉडी, डिपेंडेंट एडीमा डेवलप होगा, असाइटिस, एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, इंक्रीज्ड वेन, इंक्रीज पेरिफेरल वेनस प्रेशर। ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फोकस करती है। मेडिकेशन में हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ARB, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि प्रेशर को डिक्रीज करें। डायरेटिक्स देते हैं जो कि रिड्यूस करेगा फ्लूइड बिल्टअप को। डिजॉक्सिन देते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो। सर्जरी में हम वॉल्व रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, CABG करते हैं जिसमें रीरूट करते हैं पंपिंग सर्कुलेशन को। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर्स दे सकते हैं जिसमें डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस दे सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट आपका लास्ट ऑप्शन होता है। नर्सिंग केयर में लंग्स में नर्स को ऑस्कल्टेट करना होता है, क्रैकल एंड वीजिंग साउंड, O2 एंड फाउलर्स पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। फ्लूइड वॉल्यूम की बात करें तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करनी होती है, डेली वेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। 2 to 3 पाउंड गेन इन 1 डे, तो आपको अगर इससे ज़्यादा गेन हो रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। एजुकेट करना है पेशेंट को मेडिकेशन में लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे। Now, I will end this video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics.